नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबर पक्की है का स्पेशल बुलेटिन आप अहमदाबाद से देख रहे हैं। वो अहमदाबाद शहर जो गुजरात और भारत की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति का केंद्र है। वो अहमदाबाद शहर, उसी के रिवर फ्रंट से हम आपके लिए एक खास खबर लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन के रहेगा। और ये बात जब वो कहते हैं तो वो भारत के सुनहरे भविष्य की गारंटी भी दे रहे होते हैं। आज दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती और निवेश की दुनिया की दिग्गज ने एक बहुत बड़ी बात भारत के बारे में कही है। और ये बात उन्होंने कही है कि भारत की आर्थिक प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, ये शायद उसी पर भरोसा है। ये रिपोर्ट देखिए। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। एक ऐसा आदमी जो दुनिया का दिग्गज निवेशक है, एक ऐसा आदमी जो अरबपति निवेशक है, एक ऐसा आदमी जिसकी बात को निवेश की दुनिया में पत्थर की लकीर माना जाता है। उसने भारत के बारे में बहुत बड़ी बात कही है। वॉरेन बफे ने कहा है कि भारत के बाजार में कई ऐसे अवसरों की भरमार है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। आज हम आपको बताएंगे कि वॉरेन बफे के इस बयान का क्या मतलब है, ये बयान क्यों अहम है और देश के आम लोगों को क्यों इस बयान पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको वॉरेन बफे की पूरी बात सुनाते हैं। दरअसल ये वाकया है अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी बर्कशायर हैथवे की एनुअल मीटिंग का। इस मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन वॉरेन बफे से पूछा गया कि पिछले 5 से 10 साल में जिस तरह से भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, क्या बर्कशायर भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में सोच रही है। बफे से यह भी पूछा गया कि आप भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे। इसी सवाल के जवाब में बफे ने कहा कि यह बहुत अच्छा सवाल है। मुझे यकीन है भारत जैसे देश में कई ऐसे अवसर हैं जहां तक अभी कोई नहीं पहुंचा है। बर्कशायर इनमें भविष्य में निवेश कर सकती है। सवाल भविष्य का है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस वक्त अपने भविष्य के निर्माण के लिए मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। इस चुनाव में करीब 2 करोड़ मतदाता पहली बार वोट करेंगे। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है। भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री मोदी जब भारत का भाग्य बदलने की बात करते हैं तब वो उन्हीं अवसरों के आधार पर ये दावा करते हैं जिनकी तरफ वॉरेन बफे इशारा कर रहे हैं। वॉरेन का कहना है कि जापान में उनका अनुभव शानदार रहा है। भारत में भी अनछुए मौके हो सकते हैं और भविष्य में इसका फायदा उठाया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि दुनिया भारत की ओर क्यों देख रही है। इसका जवाब यह है
कि भारत में युवा आबादी अधिक है। यहाँ कामगारों की मांग के मुताबिक सप्लाई भी संभव है। यहाँ शासन में स्थिरता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख बहुत मजबूत है। डिजिटल व्यवस्था पर जोर है और सबसे बड़ी बात, भारत 5वीं से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर हमारी जो जनसंख्या है उसके पोटेंशियल की ही हम बात कर ले तो आने वाले 20-30 सालों में तो आपको अगर बिजनेस करना आता है और आपको सही तरीके से निवेश करना आता है तो आप जिस मर्जी डायरेक्शन में जाएं आपको सफलता मिलेगी। तो आने वाले 20 से 30 साल बेहद अहम हैं और इसी से जुड़ी दो और खास बातें हैं, स्थिरता और संकल्प। क्या भारत जिस 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहा है, दुनिया भी उसी ओर देख रही है? आगे आपको बताएंगे दुनिया भर की नामी गिरामी एजेंसियां भारत के बारे में क्या सोचती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आखिर भारत पर इतना भरोसा क्यों जताया जा रहा है? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि कई सेक्टर ऐसे हैं जहां भारत में अपार संभावनाएं हैं? दुनिया भर की एजेंसियां भारत की क्यों तारीफ कर रही हैं? आखिर दुनिया के कई देशों के बारे में जब आर्थिक तौर पर भरोसे से नहीं कहा जा सकता है, तब भारत के बारे में इन एजेंसियों की राय अलग क्यों है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस रिपोर्ट में। वॉरेन बफे भारत को लेकर बहुत उत्साहित है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब उनसे पूछा गया, आप भारत के मार्केट में निवेश के लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो इस पर उनका जवाब था, बर्कशायर का एनर्जेटिक मैनेजमेंट यानी ऊर्जावान प्रबंधन इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। सवाल उठता है कि निवेशक भारत के किस बाजार की बात कर रहे हैं। अगर आप इस बात पर ध्यान दें कि पिछले दिनों किस सेक्टर्स में निवेशकों का रुझान बढ़ा है, तो शायद इसका जवाब मिल जाए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के जरिए इसी साल मार्च के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजार में 40,710 करोड़ रुपए डाले गए हैं। आइए आपको बताएं अलग अलग सेक्टर में कितना निवेश हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सर्विस सेक्टर में 16%, कंप्यूटर सेक्टर में 15%, ट्रेडिंग में 6%, टेलीकम्युनिकेशंस में 6% और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 5% विदेशी निवेश हुआ। ये जरूरी है दो चीजों के लिए। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हमारे पास जॉब्स तभी जनरेट होंगी जब निवेश होगा, नई फैक्ट्रियां आएंगी, नए जॉब्स जनरेट होंगे, नए बिजनेसेस बनेंगे, तभी हम सबको रोजगार मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। और दूसरा रीजन निवेश का बहुत जरूरी है क्योंकि इससे टैक्स भी जनरेट होता है। तो गवर्नमेंट जो है वो भी अपना एक टैक्स का हिस्सा ले सकती है निवेश से, और फिर उसी टैक्स को सोशल वेलफेयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक वर्चुअस साइकिल जिसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। आइए अब आपको ये भी बता दें कि भारत के किन राज्यों में विदेशी निवेश सबसे ज्यादा हुए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र में 30%, कर्नाटक में 22%, गुजरात में 17%, दिल्ली में 13% और तमिलनाडु में 5% विदेशी निवेश हुआ। पिछले दिनों अलग अलग एजेंसियों ने भारत पर जिस तरह से भरोसा जताया, वो भी आपको जानना चाहिए। मिसाल के तौर पर जेपी मॉर्गन ने कहा कि भारत ने अविश्वसनीय काम किए हैं। एजेंसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। इसी तरह आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2024-25 में भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.3% बढ़ाकर 7% कर दिया, जबकि वर्ल्ड बैंक ने सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी की उम्मीद जगाई। आगे आपको दिखाएंगे वॉरेन बफे की बात कैसे बनती है इतनी वजनदार, इस भरोसे की वजह क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के आगे आपको बताएंगे वॉरेन बफे आखिर इतने खास क्यों हैं।
आखिर दुनिया वॉरेन बफे को इतने गौर से क्यों सुनती है? वो कौन सी बातें हैं जो वॉरेन बफे को दुनिया में आर्थिक भविष्यवाणी करने वाले बाकी दिग्गजों से अलग खड़ा करती है? आपको इस बारे में पूरी जानकारी देगी ये रिपोर्ट। वॉरेन एडवर्ड बफे, अमेरिकन कारोबारी, निवेशक और समाज सेवक। वॉरेन बफे वो नाम है जिसने दुनिया को ये बताया कि पैसा कैसे बनाया जाता है। बफे को शेयर बाजार का बादशाह कहा जाता है। लोग जहां 60 की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं, वहीं वॉरेन बफे 93 की उम्र में दुनिया में निवेश के अलग अलग आयाम ढूंढ रहे हैं। ओमाहा के ओरेकल के नाम से मशहूर वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा और 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार टैक्स फाइल किया। वॉरेन बर्कशायर हैथवे नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 865 अरब डॉलर है। फिलहाल बफे की अपनी नेटवर्थ करीब 132 अरब डॉलर आकी गई है। वॉरेन दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अक्सर टॉप 10 में बने रहते हैं। निवेश कैसे करना है, पैसा कैसे बनाना है, इसके लिए वो हमेशा 2 नियमों का पालन करते हैं। पहला, नेवर लूज मनी, यानी पैसा कभी मत खोना। दूसरा, पहले नियम को कभी मत भूलना। वॉरेन आज भी अमेरिका के ओमाहा में अपने पुराने घर में ही रहते हैं। ये घर उन्होंने 1998 में खरीदा था। हाल ही में वॉरेन बफे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना एटम बॉम्ब से करते हुए चिंता जता चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि पुरुषों के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को छोड़कर AI दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। अब वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। खबर ब्राजील की बाढ़ से जुड़ी हुई है। खबर पक्की है में आज इतना ही। NDTV में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।